उधर भारत और चीन की सेना PP-15 यानी गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हो रही है। 12 सितंबर तक सेना की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन फरेबी मुल्क चीन के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारियों में रत्ती भर भी ढील नहीं दी जाएगी। इंडियन आर्मी LAC पर मजबूत सुरक्षा कवच को लेकर तेजी से काम कर रही है। आर्मी चीफ खुद हालात का जायजा लेने लद्दाख पहुंचे, तो वहीं LAC पर तैनात सेना को अब नए हथियार, तोप और गाड़ियां दी जाने वाली हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर सुरक्षा का ऐसा इंतजाम होगा कि ड्रैगन की लाल सेना कभी गुस्ताखी ना कर सके। हथियार ऐसे कि दुश्मन एक कदम आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचे। हेलीपैड इतने मजबूत कि भारी भरकम सामान के साथ चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर उतर सके। तैयारी ऐसी कि भविष्य में चीन की हर हरकत पर नजर भी हो और क्विक एक्शन भी। LAC के चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना की मजबूत तैनाती होने वाली है। टैंक, तोप 365 दिन युद्ध की तरह मुस्तैद रहेंगे। ये भारतीय थल सेना की इन्फेंट्री बटालियन है। युद्ध में सबसे आगे रहने वाली इसी बटालियन की तैनाती अरुणाचल प्रदेश में LAC पर है। LAC पर तैनात भारतीय सेना को ऐसी ही लाइट मशीन गन से लैस करने की तैयारी की जा रही है। चंद सेकंड में गोलियों की बौछार करने वाली ऐसी ही गन अब ड्रैगन की रेड आर्मी से भिड़ने के लिए तैनात सैनिकों को मिलने वाली है। LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों को असॉल्ट राइफल, रॉकेट लॉन्चर भी दिए जाएंगे। भारतीय जवानों की निगरानी से कोई इलाका बच न सके, इसलिए ड्रोन की तैनाती भी की जाएगी। पहाड़ों पर पेट्रोलिंग के लिए इंडियन आर्मी को खास गाड़ियां दी गई हैं। इन्हें इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल कहा जाता है। ये बेहद तेजी से पहाड़ों पर चल सकती है और बेहद कम रेडियस में टर्न ले सकती है। LAC पर लद्दाख से अरुणाचल तक टैंकों की भी तैनाती की जा रही है, ताकि चीन की हर गुस्ताखी का जवाब फौरन दिया जा सके। भारतीय सेना के पास चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं। इस हेलीकॉप्टर के जरिए हथियारों की सप्लाई या फिर सेना के जवानों को आसानी से एक से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। अब LAC पर कई हेलीपैड बनाए जाएंगे, कई सैटेलाइट टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहद मजबूत किया जाएगा। भारत इजराइल में LMG को लेकर डील हुई थी। इजराइल से नेगेव लाइट मशीन गन खरीदी गई है। दुनिया भर के कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा समय में भारतीय जवान जिन बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मुकाबले LMG सैनिकों के निशाना लगाने के दायरे को बढ़ाने के साथ ही इसे अचूक बनाने का भी काम करेगी।
अमेरिका से 6 सॉयर असॉल्ट राइफल की डील हुई थी। अमेरिका से गन की कई खेप की सप्लाई की जा चुकी है। राइफल में 7.62 इंटू 51 mm कारतूस का इस्तेमाल होता है। अमेरिकी राइफल को चलाने की ट्रेनिंग पिछले साल से ही चल रही है। एलएसी पर तैनात जवानों को स्वीडिश कार्ल गुस्ताव MK3 रॉकेट लॉन्चर से भी लैस किया जा रहा है। एलएसी के चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए इंडियन आर्मी अब स्वदेशी स्विफ्ट ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा वाहन और टारगेट की बेहतर पहचान के लिए अमेरिकी डिजिटल स्पॉटिंग स्कोप की सप्लाई भी की जाएगी। ये M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोप है। हल्का होने की वजह से इसे बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तैनाती के चंद मिनटों बाद ही इस तोप से फायरिंग की जा सकती है। चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर इसे तैनात किया गया है। इससे भारतीय जवान बेहद दूर के टारगेट को निशाना बना सकते हैं। ये तोप किसी भी मौसम में दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकती है। इनकी रेंज भी काफी ज्यादा होती है। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड पोजीशन पर इन तोपों की तैनाती करके अपनी फायर पावर को बढ़ा रही है। भारतीय सेना की तैनाती बेहद अहम है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ चीन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश के दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई है। एलएसी से करीब 8 किलोमीटर दूर चीनी सेना ने अपनी एक अतिरिक्त बटालियन की तैनाती की है। ये चीनी सेना की कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की बटालियन है। भारतीय सेना को मिली जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के करीब चीनी सेना के इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल की मौजूदगी है, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ड्रैगन आर्मी ने यहां कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की यूनिट को भेजा है। यहां चीन की 2 बटालियन पहले से तैनात है। नई बटालियन एलएसी के बेहद करीब मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।